और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं लहर, ईरान के सरकारी टीवी का दावा। ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं लहर में यूएस के ठिकानों पर फिर हमला किया है, ईरान ने दावा किया है। और आईडीएफ का ईरान पर बड़े हमले का दावा। स्पेस फोर्स के मुख्यालय पर हमला किया गया है, यानी ईरान की स्पेस फोर्स के मुख्यालय पर इजरायल की सेना ने हमला किया। 50 आयुध बंकरों को नष्ट करने का दावा किया है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी नष्ट करने का दावा किया है। तो ईरान पर अमेरिका और इजरायल के चरणबद्ध हमलों में टारगेट हर दिन बदल रहे हैं। पहले ईरानी लीडरशिप, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइल ठिकानों पर हमला हुआ और अब टारगेट पर है ईरान की ऑयल रिफाइनरीज। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका के पैटर्न में शुरू कर दी है, जिसमें पूरा अरब अब जलने लगा है। तो क्या ईरान ने अरब को धोखा दिया है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का उद्घोष, खौफनाक प्रतिशोध। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने अरब देशों को धोखा दिया है? क्या पेजिशकियान की पड़ोसियों से माफी की कोई कीमत नहीं थी? और इस धोखे का नतीजा यह है कि अब सऊदी अरब ने अमेरिका को हमले की खुली छूट दे दी और अरब लीग ने मध्य पूर्व का नक्शा बदलने की पूरी तैयारी कर ली। कुवैत और बहरीन, बारूद से दहली जमीन। ये कुवैत और बहरीन पर ईरान के हमलों की तस्दीक करने वाले वीडियो हैं, जिसमें आत्मघाती ड्रोन बारूद बरसा रहे हैं। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाहेद ड्रोन सीधे फ्यूल टैंकर से टकराया और आसमान धुएं के गुबार से दहक उठा। ये कुवैत सिटी का ऐतिहासिक सोशल सिक्योरिटी टावर है, जो एक भीषण धमाके के बाद ज्वालामुखी सा फट गया। हैरानी की बात यह है कि कुवैती एयर डिफेंस मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन बारूदी बारिश बंद नहीं हो रही। ऐसे ही बहरीन के प्रमुख कमर्शियल हब सलमान पोर्ट भी ईरानी हमले की आग की लपटों में घिर गई। यही नहीं, ये हमले बता रहे हैं कि ईरान के निशाने पर सबसे ऊपर यूएई का शहर दुबई है। आंकड़े बताते हैं कि यूएई पर ईरान ने एक दिन में 16 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 121 ड्रोन से हमले करके दुबई समेत कई शहरों को दहला दिया। दरअसल अमेरिका इजरायल ने ईरान की तेल रिफाइनरीज को टारगेट करके तबरीज, तेहरान, इस्फहान, अवादान और बंदर अब्बास को बारूद से दहलाया था। इस कार्रवाई में इजरायल ने F-35 फाइटर जेट के जरिए गाइडेड बम और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें ईरान पर दागी थी। ठीक ऐसे ही अमेरिका ने मल्टीपल अटैक में B-2 बॉम्बर से ईरान के तेल भंडार पर GBU-57 बम दागे थे, वो बम जो जमीन के अंदर तक गहराई से पहुंचकर फटे। इसके अलावा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से भी ईरानी तेल भंडार का दहन किया। इसलिए ईरान ने हमले का पैटर्न बदलकर अरब देशों को टारगेट पर ले लिया और कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई के अबू धाबी और दुबई में मौजूद ऑयल रिफाइनरीज को मिसाइल से जला दिया। जिसका प्रमाण यह है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान ने यूएई पर 221 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1229 आत्मघाती ड्रोन दागे। खबर यहां तक है कि बहरीन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी कर दी। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की छूट दे दी और अमेरिकी सेना ने भी हाईमार्स से ईरान के अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अरब लीग ने इमरजेंसी बैठक बुला ली। ईरान के हमलों को एक बड़ी गलती बताया जा चुका है, बस ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का फैसला होना बाकी। संकेत यह है कि दक्षिण कोरिया ने यूएई के लिए बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भेज दिए। C-17 विमानों के जरिए 30 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर यूएई पहुंचने वाले हैं।